गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायें हृदय प्रदेश। आदिशक्ति भगवती जगत जननी दुर्गा का पूजन का पर्व आ रहा है नवरात्र। नवरात्र में सभी लोग अपने अपने घरों में भगवती की पूजन करते हैं। घट स्थापना करें तो जहाँ तक हो पंडित को ही बुलाएं, पुरोहित को बुलाएं ताकि विधि विधान से पूजन हो। फिर भी हमने ऐसी अवस्था में जब पंडित ना मिले और आप पूजन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए हिंदी में श्लोकों का भावार्थ लेकर के और हिंदी में दोहा मंत्र तैयार किए। तो आज उनके द्वारा मैं बता रहा हूँ, उनके द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। तो लीजिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूजन का सब सामग्री आप जानते ही हैं कि आज विशेष रूप से बड़ी सरल विधि है मैया जी की पूजन की, क्योंकि जो भी भूल चूक होती है माता अपने पुत्रों पर कभी कुपित नहीं होती। हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, भाव वश भगवान। तो इसलिए हमने हिंदी में कुछ ऐसे मंत्र बनाए हैं जिनके माध्यम से आप भगवती की अर्चना पूजन कर सकते हैं। और अब जब मैं पूजन की विधि बताना जा रहा हूँ तो साथ साथ में लगे हाथ बता दूँ कि इसको सामग्री वैसे तो आप सब जानते ही हैं, पूजन करते हैं तो क्या क्या लगती है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो 2 नारियल लाइए। 2 नारियल, सुपारी, नाड़ा, अष्टगंध, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, चुंदरी मैया जी की श्रृंगार सामग्री, हार, कंकड़, केऊर वगैरह जो भी मैया जी के लिए चढ़ता है वह, और पंचमेवा, पंचामृत और प्रसाद, ये सब सामान ले आए हैं। फूल, बेलपत्ती, 4-5 प्रकार के फल, विशेष रूप से मैया जी को अनार बहुत प्रिय है तो ये सब फल आप ले आए हैं। और अब पूजन की तैयारी है। मैं मंत्र बोलूँगा, आपको मैं इतने आराम से बोलूँगा कि आप अपनी पूजन कर सकते हैं, बल्कि मैं ये मान के चलूँगा कि आप मेरे बाजू में बैठे हैं, मैं पूजन करा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं मंत्र बोलूँगा। तो सबसे पहले वैसे संकल्प बोला जाता है तो हम तो बिल्कुल सरल हिंदी में ही आप अपने भगवती का आपने एक शौक पूर्ण करके पटा रख दिया है, पटा पे लाल कपड़ा बचा दिया है और भगवती की फ़ोटो तैयार कर दी। अब फ़ोटो आपने लगा दी मैया की, ना हो तो आपके पास में पीतल की, चांदी की, जो भी हो विराजमान करते हैं आप पटे पे। और यदि चित्र आप लाएँ तो कम से कम जो सिर है, शेर जो है, शेर का मुंह बंद रहना चाहिए, फटा हुआ मुंह ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और मैया की स्थापना करिए। कलश रखिए, गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए पास में, क्योंकि कोई भी देवता की पूजन करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजन करते हैं और कलश की पूजन करते हैं। नवग्रह इत्यादि चाहे तो रखें, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। आप तो केवल मैया जी की पूजन करना है, तो इसलिए गणेश को और कलश, ये 2 की पूजा जरूरी। तो संक्षिप्त में हम पूजन बता रहे हैं आपको। वैसे तो बड़ा मैया जी की पूजन का षोडशोपचार से कराएं तो उसके लिए भैया पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं भैया आप तो अपने घर में कराने के लिए बता रहा हूँ कि संक्षिप्त आप अपने घर में मेरे मंत्र सुन करके मैं जो बोल रहा हूँ तो अब हिंदी में समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, उस हिसाब से आप करेंगे। तो चलिए बैठ जाइए, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप बैठ गए हैं पूजन पे मैया के सामने। और चित्र रखा हुआ है और इधर कलश रखा हुआ, कलश में से आपको जल लीजिए। एक कलश तो रख दिया है आपने। अब कलश के लिए भी थोड़ा सा बता दूँ, वैसे तो आप सब जानते ही हैं। एक कलश तैयार कीजिए, कलश में जल भरिए, जल में पैसा सुपारी डालिए, चावल डालिए, सप्तधान हो तो वो सप्तधान डालिए, और पान के, आम के पत्ते ना मिले तो पान लगा सकते हैं आप उसमें कलश में, और नाला बांध दीजिए, साथिया बना दीजिए, और ये सिंदूर से टिप्पी लगा दीजिए। ये हो गया आपका कलश हो गया, और गणेश जी आपने विराजमान कर ही दिए। अब चलिए अपन शुरू करते हैं पूजन। तो सबसे पहले हाथ में जल लेकर के पैसा, सुपारी, फूल, चावल और जल, क्या क्या लेंगे? पैसा, सुपारी, फूल, चावल, जल, 5 चीज़ हाथ में देंगे और लेकर के प्रार्थना करेंगे, हे माँ, नवरात्रि पर मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा कह करके आप छोड़ देंगे। तो
तो कब छोड़ेंगे? ये तो अपने मन में सोच लीजिए। मैं जो दोहा के रूप में जो मंत्र है वो मैं पढ़ूंगा और आप छोड़ देंगे। चलिए हाथ में ले लीजिए। क्या लेना है? पैसा, सुपारी, फूल, चावल, जल आपने ले लिए हैं। चलिए। अमुक नाम अरु गोत्र में पूजन को तैयार, मनोकामना पूर्ण हो सुखी रहे परिवार। हे माँ, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ, ऐसा क्या करके और मैया के सामने छोड़ दीजिए। गणेश जी की पूजन के लिए क्या करेंगे आप तो विशेष रूप से अपन तो मैया जी की पूजन कर रहे हैं, तो इसलिए गणेश जी के लिए सब सामग्री एक साथ हाथ में ले लेंगे। गणेश जी के लिए स्मरण करना जरूरी है भाई गणेश जी का, क्योंकि बिना विघ्न विनाशन है वो। तो हाथ में अपने वही एक फूल ले लीजिए, जल में डुबाइए, सब सामग्री जो रखी है, चंदन, चावल, कुमकुम, फूल सब रखे, सब थोड़ा थोड़ा सब हाथ में रख लीजिए। एक फल रख लीजिए, ज़्यादा फल आपके पास में हो तो वो रख लीजिए। थोड़ी शक्कर रख लीजिए, एक छोटा पत्थर का टुकड़ा रख लीजिए। ये तरह सामान मतलब पूजन पूरी हो गई। हाथ में रख लीजिए और मैं बोल रहा हूँ, गणेश जी पर चढ़ा देंगे। हे गणेश गिरजा सुवन, करूँ आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिये, सदा करो कल्याण। पत्रम पुष्पम समर्पयामि, पत्र पुष्प स्वीकार हो, ऐसा कह के और गणेश जी पर छोड़ दीजिए। चलिए, गणेश जी की पूजन हो गई। अब इसी प्रकार से कलश के लिए भी जो कोई का सामान लीजिए, फूल लीजिए, जल में डुबाइए, चंदन, चावल, कुमकुम, फूल सब में छुआ लिया, हाथ में रख लिया, वही सब सामग्री, छोटा वस्त्र रख लीजिए, शक्कर रख लीजिए, थोड़ी सी एक फल रख लीजिए। और यदि देखिए आप पूजन में एक बात है, भावना प्रधान है। जो सामग्री नहीं होती उस सामग्री के एवज में केवल चावल रख चढ़ा देते। तो जितनी सामग्री हाथ में ले लिया आपने, और देखिए कलश में सब देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपन याद कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत सारे देवता आ जाते हैं। मंत्र तो ये कहता है कलश का, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मात गणिता। माताएँ, चार वेद, पृथ्वी सबका स्मरण हो जाता है। तो अपन तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण कर रहे हैं। सब सामग्री हाथ में ले लो आप। उसी तरह ले लिया आपने। तो चलिए, विद्यमान है कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश, पूजन स्वीकार तथा काटे सभी कलेश। ओम वरुण देवाय नमः, वरुण देवता को प्रणाम है। सब वस्तुएं सही सामग्री स्वीकार हो और छोड़ दीजिए। बोलिए वरुण देव की जय, जय बोल दीजिए। अब ये अपन ने पूजन कर ली। अब अपन मैया जी का ध्यान करें। और थोड़ा सा ध्यान, मैया ध्यान का मतलब है जिस देवता की पूजन करते हैं उनकी छवि हमारी आंखों में आ जाना चाहिए। तो आपके सामने चित्र है ही, पूरा चित्र देखिए, कहाँ क्या मैया ने सिंह पर सवार है, क्या क्या पहना हुआ है मैया ने, और सारा एकदम एक बार पूरी छवि अपने आंखों में लीजिए। और मैं बोल रहा हूँ, और हाथ में ध्यान के लिए वही अक्षत और चावल ले लीजिए। और क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप चढ़ा दीजिए मैया के सामने, है ना। दुर्गा दुर्गति नाशनी, सिंह वाहिनी मात, अष्टभुजा भयहारिणी, जग महिमा विख्यात। धरूं ध्यान में आपका, रोग शोक हो दूर, दया दृष्टि से हेरिए, कृपा मिले भरपूर। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। ये सामने आपके हाथ में जो चावल और फूल है और सामने छोड़ दीजिए। चलिए, मैया जी का हमने ध्यान कर लिया, छवि आंखों में आ गई है। अब मैया जी को स्नान कराएं। तो साथ में यदि चित्र है तो आपको क्या करना है, खाली प्लेट, खाली कटोरी रख लें सामने, और इस प्रकार से ऐसा घुमा करके भावना करें कि मैया जी को स्नान करा रहा है, उसमें छोड़ देंगे 3 बार। और यदि आपके पास में चांदी की या पीतल की जो स्वामी की मूर्ति यदि है तो उसको स्नान रख लें कटोरी में और स्नान कराएं। तो अब स्नान करा रहे हैं तो आपने पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर कराएंगे पंचामृत। पंचामृत आप सब पूजन में रखते ही हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके। तो इस प्रकार से पहले स्नान करा रहे हैं मैया को, 3 बार यूँ घुमाना है। गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान। देखिए, सब भावना की बात है, मानस पूजन है। हमारे मन में एक कल्पना है, जल हमारे पास में कुएं का है या नल का है, पर हमारी भावना ये है कि हे माँ, ये गंगा यमुना का नर्मदा का जल लाए मैंने आपके लिए, बड़े भक्ति के साथ में आप इसे स्वीकार करिए। तो गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान, भक्ति सहित अर्पित करूं, स्वीकार है स्नान।
और इस स्नान को आप स्वीकार करिए और जल 3 बार घुमा दीजिए। अब इसी प्रकार से पंचामृत लीजिए आप, वही एक आचमनी ले लीजिए, चम्मच में ले लीजिए और 3 बार ही घुमाना है। ओम दूध दही घृत शर्करा शहद किए ये एकत्र। हे माँ, हमने 5 चीज़ एकत्र करके पंचामृत बनाया। तो दूध दही घृत शर्करा शहद किए ये एकत्र, पंचामृत स्नान कर कृपा करें सर्वत्र। हे माँ, आपकी कृपा बनी रहे, ये पंचामृत स्नान स्वीकारिए और ऐसा घुमा करके मैया के सामने छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में शुद्ध स्नान, पंचामृत के बाद में फिर से शुद्ध स्नान। और यदि आपके पास में गुलाब जल है, इत्र है, तो उसमें मिला लीजिए, अथवा भावना कीजिए कि माँ, ये जो जल से स्नान करा रहा है, इस जल में इत्र भी मिला हुआ है, गुलाब जल मिला हुआ है। तो जल में मिला गुलाब जल इत्र आदि सामान, प्रेम सहित स्वीकारिए माँ तू शुद्ध स्नान, शुद्धोदक स्नान और शुद्ध स्नान करा रहा हूँ मैया, स्वीकारिए और 3 बार जल घुमा दीजिए और छोड़ दीजिए। चलिए, अब आपने चुनरी लाए होंगे, चुनरी नहीं है तो नारे का एक छोटा सा कपड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और भावना करिए कि मैया को हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। और हाथ में रख करके लाल रेशमी वस्त्र वारु रंग है विविध प्रकार, कई प्रकार के रंग की मैया के। और हे माता प्रस्तुत करूँ आप करें स्वीकार। हे माँ, स्वीकार कीजिए, ये मैं वस्त्र आपको अर्पित कर रहा हूँ और वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र चढ़ा दिया। अब भैया वस्त्र के बाद में फिर मैया जी को तिलक लगाएंगे। अष्टगंध चंदन तथा लेकर मैं सिंदूर, सिंदूर हो तो सिंदूर ले लीजिए, कुमकुम लीजिए, अष्टगंध कुछ भी लेकर के मैया को सब चढ़ाइए। तो अष्टगंध चंदन तथा लेकर मैं सिंदूर, श्रद्धा से लेपन करूं कष्ट हो ये सब दूर। हे माँ, ये मैं सिंदूर जो है आपको अर्पित कर रहा हूँ, अथवा कुमकुम लगा रहा हूँ, अष्टगंध का लेपन कर रहा हूँ, ऐसा मन में भाव करते हुए और मैया को तिलक कर दीजिए। आपके बाद में अब चावल लीजिए और हाथ में चावल लेके भावना करें कि माँ, आपके लिए मैंने साबत साबत चावल चुने हैं और कुमकुम में उसको रंग लिए, ऐसी भावना करिए। और चावल लेकर के अष्टगंध साबुत चुन चुन कर किए माँ क्षत तैयार, साबुत चावल चुन चुन किए माँ, आपके लिए माँ मैंने चावल तैयार किए हैं। साबुत चुन चुन कर किए माँ चावल तैयार, माँ अक्षत तैयार, कुमकुम रंजित हैं सभी, करे माँ तू स्वीकार। है माँ, इन्हें स्वीकार कीजिए और चावल छोड़ दीजिए। चलिए, अब मैया जी के अब हम फूल चढ़ाएंगे भाई, या फूल माला हो तो फूल माला पहना दीजिए मैया जी को। विविध भांति के पुष्प से, विभिन्न भांति के, विविध भांति यानी कई तरह के, विविध भांति के पुष्प ये, इनमें विविध सुवास, कई तरह की सुवास भी हैं और पुष्प समर्पित कर रहे माँ स्वीकार है खास। हे माँ, स्वीकारिए, ये नाना प्रकार के विविध चंपा है, चमेली है, नाना प्रकार के पाटल हैं, सब आपके लिए समर्पित कर रहे हैं और फूल माला पहना दीजिए। आप बिलपत्र लीजिए, मैया जी को बिलपत्र भी चलता है भाई। 3 पत्तियाँ 3 गुणों ये है त्रिगुणाकार, ये विशेषता भैया मैंने भाव लिया है वो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियाविजम, तो उसका भाव लेकर के कि 3 पत्तियाँ 3 गुण और ये है त्रिगुणाकार, श्रद्धा से अर्पित करूँ माँ तू करें स्वीकार। बिलपत्र चढ़ा दीजिए, बिलपत्र चढ़ा दिए आपने। अब लीजिए धूप दीपक लीजिए, मैया जी को दीपक दिखाइए। वंशज सूरज चंद्र का, दीपक कौन है? सूर्य चंद्र का वंशज है। वंशज सूरज चंद्र का दीप किया तैयार, आलोकित करिए भवन दीप करो स्वीकार। हे माँ, मेरा भवन और मेरा पूरा परिवार आपकी कृपा से आलोकित रहे, ऐसी भावना करते हुए जिस प्रकार से दिया प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही आपकी कृपा का प्रकाश हमें प्राप्त होता रहे। और दीपक दर्शन कराइए। यह दीपक के बाद में हाथ धोया जाता है, तो हाथ धो लीजिए और हाथ धो करके अब जो भी आपने सामग्री और शक्कर है, मिठाई है, अथवा जो भी आपका खीर पूरी वगैरह यदि बनाई आपने, तो वो सब ले करके और अपने हाथ में रखिए और प्रार्थना करिए मैया से कि प्रस्तुत है माँ सामने व्यंजन विविध प्रकार। नहीं बेटो, प्रस्तुत है माँ सामने व्यंजन विविध प्रकार, पूर्ण हो मन कामना माँ तू करें स्वीकार। हमारी मनोकामना पूर्ण हो,
हे माँ ये नैवेद्य आपको समर्पित कर रहा हूँ। भैया ये तो हमारी जो है और पूजन जो है सकाम है, निष्काम नहीं है। इसलिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे कष्टों को दूर करिए माता, आप रोग शोक दूर करिए। ये सकाम भक्ति है, सकाम पूजन कर रहे हैं। और निष्काम तो ये होती वो आप देवता से कुछ भी नहीं चाहते, हम तो बस केवल आपके हैं और आप हमारे। तो चलिए आप अब आचमन करा रहे हैं हम, हैं अपन ने भोग लगा दिया और भोग सामने रख दिया, 3 बार घुमा दिया, जल घुमाइए। मुख प्रक्षालन हेतु माँ लाया निर्मल नीर। हे माँ आपका मुँह धोने के लिए, जल पिलाने के लिए आपके लिए लाया हूँ। पान करे जल प्रेम से हरे हृदय की प्रीम, हरे हृदय की पीर। इस प्रकार से आचमन करा दीजिए। अब देखिए अब अंतिम पूजन का अंतिम समय आ रहा, कौन सा? अब भगवती को फल लेंगे, 4-5 प्रकार के फल विशेष रूप से। देखिए मैंने इस प्रकार से भावना कीजिए, भले चाहे आप एक फल चढ़ा रहे हैं, पर अपनी भावना करिए कि माँ 5 प्रकार के फल आपको मैं भेंट कर रहा हूँ। ये मानस पूजन। आम मौसम्बी संतरा नींबू और अनार भक्ति सहित अर्पित करूँ, करें मात स्वीकार। 5 प्रकार के फल हैं तो अच्छी बात है, और ये जितने भी हैं साथ में चावल रख लें और फल रख लें और मैया को अर्पित कर दें। इसके बाद भैया देखो, पूजन बिना दक्षिणा के पूजन पूरी नहीं होती। तो क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ भी दक्षिणा ले लीजिए, और जो आप दक्षिणा चढ़ा रहे हैं वो दक्षिणा आपके स्थानीय जो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें ज़रूर दीजिएगा। आप भैया देखिए घर में पूजन अपन भले कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ रोज़ आप कुछ पैसे चढ़ाइए, और 9वें दिन आप क्या करेंगे? वो पैसे किसी पंडित को अथवा किसी कन्या को दे देंगे, आप रखेंगे नहीं। तो क्योंकि हमारे यहाँ बताया बिना दक्षिणा के पूजा का फल नहीं मिलता, तो इसलिए जब आप पूजन करें मैया जी की तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएँ। तो ले लीजिए कुछ भी दक्षिणा, 11 रुपये रख लीजिए, 1.25 रुपये रख लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। द्रव्य दक्षिणा से सभी क्षमा कीजिए भूल। सारी त्रुटियाँ जो है अभी पूजन में हम कर रहे हैं, बहुत ही गलती हमसे भी हुई, पंडित से भी हो जाती है, सब सामने वाले करने वाले गलती कर देता है, तो भगवती जो है फिर ध्यान नहीं रखती, सब भूल जाती हैं, दक्षिणा चढ़ा दो। द्रव्य दक्षिणा से सभी क्षमा कीजिए भूल, माँ प्रणाम स्वीकारिए, भूल है हमारी भूल, माँ प्रणाम स्वीकारिए, भूल है हमारी भूल। और इस प्रकार से मैया जी को आप प्रणाम करिए, और प्रणाम करने के बाद कपूर जलाइए, और आपको आरती गाती आती है। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जी की आरती गाइए, और आरती के बाद में कर्पूर गौरम। क्यों भैया देखो, हमारे पंचदेव उपासना के हम लोग स्मार्ट लोग हैं, 5 देव की पूजन करते हैं। तो 5 देव में 3 देवता तो एक ही घर के हैं। कौन कौन से हैं? गणेश जी और दुर्गा जी, ये तीनों एक ही परिवार के। अब रह गए कौन? भगवान विष्णु और सूर्य। तो और एक देखिए अब विशेष बात में, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे देवी जी की पूजन करने वाला हो, और चाहे भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की, किसी की पूजन, पहले भैया भगवान शिव के परिवार का पहले गणेश को याद करना पड़ेगा, फिर बाद में जरूर हर हर महादेव आपको बोलना ही है, कर्पूर गौरम पूर्णावतारम भगवान शिव को याद करना ही है। इसलिए अब बड़े प्रेम के साथ में कपूर जलाइए और खड़े होकर के आरती गाइए, और बाद बोलिए कर्पूर गौरम। हम भी बोल देते, एक बार प्रार्थना करते, ये बहुत सुंदर स्तुति है भगवान शिव की, आरती के समय बाद में अवश्य रूप से गाई जाती है। तो बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलितालिकाये कपालमाला सजिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। लीजिए भगवती की पूजन पूरी संपन्न हुई। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः। हाँ, एक बात बता दें भैया, ये इस प्रकार से हमने सरल इसलिए किया है कि जो संस्कृत नहीं जानते और समय पे पंडित नहीं मिल पाते, तो उन लोगों के लिए सहज है। आप इसको सुनिएगा, सुन करके और बार बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएंगे, तो ये सरल है। और इस प्रकार से आप अपने मैया की पूजन करें। हाँ, और साथ में देखिए
इसको क्या है, साथ साथ में थोड़ा दूसरे देवता की पूजन करना है तो वहाँ पर देवी के साथ प्रभु बोल दो। इस प्रकार से करके आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताइए, और अपने घर में पर हाँ ध्यान रखिए कि भाई इसके कारण हम ये नहीं चाहते कि भाई आप पंडित को घर ना बुलाएं, और यदि ना भी बुलाएं तो आप दक्षिणा बराबर दें तो आपको फल मिलेगा। भी बता दे रहा हूँ मैं आपको भाई, आप पूजन करिए, कुछ ना कुछ दीजिए आप। पूजन करने के बाद में पंडित को बुला करके कि भाई हमने अपने घर ही वीडियो देख करके पूजन कर ली और ये आप दक्षिणा दीजिए, इस प्रकार से दीजिएगा। बहुत बहुत एक बार बोल भगवती जगत जननी दुर्गा देवी आपके सा परिवार आप पर बहुत बहुत कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।